हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? देख माता जी। ठीक है, एक मिनट स्क्रीन शेयर करते हैं। जस्ट 1 मिनट। तो कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का समापन किया था। अभी हम लोग 7th चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 7th चैप्टर में स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? तो 7th चैप्टर में क्या है? 7th चैप्टर में भगवान के अवतारों का वर्णन है। भगवान ने कौन कौन सा अवतार लिया उसके बारे में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताएंगे। हालांकि भगवान के अवतार असंख्य हैं, फिर भी कुछ अवतारों का वो वर्णन करेंगे। तो 7th चैप्टर का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। ये मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर अवतार। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वाराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। याद आ गया कौन सा अवतार है? जी माता जी। मत्स्य अवतार। नहीं, जब वराह अवतार। वराह अवतार है। तो क्या है? ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। सृष्टि की रचना करते हुए जब उन्होंने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया मनु शत्रुपा पता है ना अभी कौन है? ठीक है, मनु शत्रुपा जिससे सारे मतलब मनुष्य आए, पहले मनुष्य समझ लो मनु और शत्रुपा। उनको प्रकट किया, उनको बोला कि भाई अब तुम दोनों शादी कराओ और पृथ्वी पे आगे वृद्धि करो, जनसंख्या को बढ़ाओ। मनु और शत्रुपा कहते ठीक है। कहते लेकिन कहाँ है पृथ्वी जहां पे जाके सब कुछ करना है हम लोगों ने? पृथ्वी जहां पे हम रहेंगे, हमारा घर होगा, वो कहाँ है? तो ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा, पृथ्वी है ही नहीं। ब्रह्मा जी सोचे पृथ्वी कहाँ चली गई, उनको पृथ्वी नहीं मिल रही। फिर ध्यान लगा के देखा तो पृथ्वी कहाँ, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करे तो पृथ्वी लुढ़क गई। कहाँ? सागर में, लुढ़क के समुद्र में चली गई। अब पृथ्वी समुद्र के अंदर चली गई तो पृथ्वी कौन सा छोटा मोटा कोई गेंद है कि उसको कोई निकाल लेगा? पृथ्वी इतनी भारी, इतना बड़ा प्लेनेट है। तो ब्रह्मा जी को अब समझ ना आए कि पृथ्वी को निकालने कैसे। तो जब ब्रह्मा जी इस बात के ऊपर विचार कर ही रहे थे तो उनके नाक से अंगूठे के आकार जितने एक वराह मतलब सूकर का अवतार हुआ। और देखते ही देखते वो जो वराह थे वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया। फिर ब्रह्मा जी को पता लगे कि ये कोई साधारण वराह नहीं है, ये स्वयं भगवान के अवतार है।
तो वराह अवतार में भगवान ने क्या किया, वो सूकर के बाहर दो दांत थे, तो उन्होंने दोनों दांतों पे पृथ्वी को उठाया और बाहर लेके आए। जितनी देर में वो बाहर लेके आ रहे थे उतनी देर में क्या हुआ, एक राक्षस आ गया वहां पे, हिरण्याक्ष। बेसिकली हिरण्याक्ष क्या था, ये एक राक्षस था जो बहुत ही ज्यादा बलशाली था। ये जल के देवता कौन है, वरुण देव ना। वरुण देव के पास गया कि तुम मेरे से युद्ध करो और मेरे को युद्ध में हराओ। तो वरुण देव ने बोला कि भाई मैं तो तुम्हें युद्ध में कैसे हरा सकता हूँ, तुम तो बहुत बलशाली हो। तुम ऐसा करो कि अभी ना पृथ्वी पर मतलब सॉरी, इस टाइम पे वराह भगवान का अवतार हुआ है, वो बहुत बलशाली हैं, उनसे जाके बोलो, वो तुमसे लड़ाई करेंगे, वो तुम्हें हराएंगे। तो बोलते हैं कि वराह भगवान मिलेंगे कहाँ पे, तो कहते वो समुद्र के किनारे मिलेंगे, वहां पे पृथ्वी को उठा रहे हैं। तो फिर वो वहां से आया, जैसा जैसा उन्होंने वाराह भगवान का रूप बताया था वैसे वैसे उसको वाराह भगवान मिल गए समुद्र के पास, तो समुद्र के अंदर सॉरी। तो वो जाके लगा उनको युद्ध के लिए ललकारने कि भाई ऐसे ही आप अपनी डंका बजाते घूम रहे हो कि मैं बहुत बलशाली हूँ, लेकिन अगर बल है तो मेरे से युद्ध करो। ऐसे उनको प्रवोक करने लग गया, उनको गुस्सा दिलाने लग गया। वराह भगवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके पास पृथ्वी थी ना, तो उन्होंने सबसे पहले जाकर पृथ्वी को एक सुरक्षित जगह पे रखा। ठीक है, फिर वो आए हिरण्याक्ष से युद्ध करने। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है, वाराह भगवान का वर्णन आएगा आगे के अध्यायों में, कैसे कैसे उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा और फिर उन्होंने हिरण्याक्ष को युद्ध में पराजित किया। ठीक है, तो वराह भगवान एक ऐसे अवतार हैं जो 2 बार प्रकट हुए हैं, श्वेत वराह और दूसरे कौन से हैं, दूसरे लाल वराह है या आई डोंट नो, मैं देख के बताऊंगी। एक श्वेत वराह है, एक शायद नीले वराह है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता नीले या लाल है। तो 2 बार आए हैं वराह भगवान, जैसे ना धन्वंतरी है, धन्वंतरी थे ना, धन्वंतरी 2 बार आए। तो ऐसे कुछ कुछ अवतार भगवान के 2 बार आए हैं। आगे चलते हैं। नहीं, हरि बोल। हाँ जी, हाँ जी। हिरण्याक्ष कहाँ से आए? हिरण्याक्ष कहाँ से आए, हिरण्याक्ष ना हिरण्यकश्यप के भाई थे। तो जो अच्छा। हिरण्याक्ष थे हाँ, ये इनको ना बहुत अपनी उस पे गर्व हो गया था, शक्ति पे। ये दोनों राक्षस थे, हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद महाराज है ना, प्रहलाद महाराज के पिता थे हिरण्यकश्यप, उनके भाई थे हिरण्याक्ष। तो जब इन वराह भगवान ने इनको मार डाला ना, उसके बाद हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया था। उसके बाद उसने तपस्या की थी कि भाई अब मैं ऐसे सिद्धियां ले लूंगा कि जिससे मैं विष्णु को हरा सकूं। तो यहाँ से आए थे, वो हिरण्यकश्यप के भाई थे। इनकी इनकी बैक की भी कथा आएगी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कहाँ से आई, ये भी कथा आएगी, वो आगे के अध्यायों में आएगी। मैं थोड़े इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ना अवतार बड़े हैं इस उसमें अध्याय में। आगे चलें। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परम पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरिराम से पुकारा। ये मैंने आपको ना एक चार्ट भेजा हुआ है, देखो। सबसे पहले कौन आए थे पृथ्वी पर, मनु और शत्रुपा, है ना। एक मिनट, पहले तो मैं आपको चार्ट भेज दूं, फिर आपको समझने में इजी हो जाएगा। अभी भेजा था थोड़े दिन पहले, 1 मिनट के लिए बस होल्ड करो सब लोग। Just 1 minute। एक मिनट को चार्ट नहीं मिल रहा, हाँ मिल गया, ठीक है। चलो मैं ऐसे बता देती हूँ, पता नहीं अब चार्ट कहाँ गया, गुम हो गया। मनु और शत्रुपा आए थे कहाँ से, सबसे पहले मनुष्य जो प्रकट हुए मनु और शत्रुपा थे। अब मनु और शत्रुपा की जब शादी हुई तो उनसे 5 बच्चे हुए। ठीक है, 5 बच्चों में एक तो थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये तो दोनों थे बेटे मनु और शत्रुपा के। इसमें से उत्तानपाद का आपको पता होगा, क्यों, क्योंकि उत्तानपाद ध्रुव महाराज के पिता थे।
ठीक है। और 3 हुई इनके बेटियां, आकुति, प्रसूति और देवहूति। ठीक है। अब इनमें से जो आकुति थी, आकुति की मैरिज हुई रुचि प्रजापति के साथ। तो रुचि प्रजापति और आकुति के जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम था यज्ञ, वो भगवान के अवतार थे। तो उस समय इंद्र की पोस्ट को संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं था। जैसे इंद्र उसको बनाया जाता है जिसने पुण्य कर्म किए हों बहुत ज्यादा, वो इंद्र बनता है। लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसा था ही नहीं जो इंद्र की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो फिर जो यज्ञ भगवान थे, इन्होंने खुद इंद्र की पोस्ट संभाली थी। अगर किसी भी पोस्ट को संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, फिर भगवान खुद उस पोस्ट को संभालते हैं। तो यज्ञ भगवान ने अपने पुत्र याम, उनके बेटे का नाम था याम, इत्यादि पुत्रों की सहायता से इंद्र की पोस्ट को संभाला था। क्लियर हुआ कुछ? ये सिर के ऊपर से चला गया, ज्यादा ही टेक्निकल हो गया। दोबारा बताऊं? प्लीज रिपीट करना जरा। हाँ, रिपीट करती हूँ। तभी ना वो चार्ट सा देख रही थी, मिल नहीं रहा, पता नहीं, भेजा तो था मुझे तो लगता है आपको। हाँ, वो मेरे पास भी है चार्ट, मैं देखूंगी। हाँ, देखना आप, पता नहीं भेजा तो था। देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मनु और शत्रुपा, ये 2 मनुष्य थे जो ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। क्लियर हुआ? मनु और शत्रुपा। अब मनु और शत्रुपा की शादी हुई तो क्या हुआ? लो मिल गया, चलो बढ़िया हो गया। ये लो, आपको मैं भेज रही हूँ चार्ट, और फिर चार्ट से समझाती हूँ, फिर अच्छे से समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एक मिनट दिखाती हूँ स्क्रीन पे। ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे? चार्ट नजर आ रहा है अभी सबको? हाँ जी माता जी। ठीक है, ये है मनु और ये है शत्रुपा। ठीक है, प्रथम मनु है ये। मनु पता है ना, 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, ये पहले मनु है, इसका इनका नाम है स्वयंभू मनु। ठीक है, ये शत्रुपा इनकी पत्नी। इन दोनों से 5 संतानों की उत्पत्ति हुई, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इनमें से जो आकुति थी उनकी शादी हुई प्रजापति रुचि के साथ। ठीक है, और इन दोनों से पुत्र उत्पन्न हुआ यज्ञ। जो ये यज्ञ थे ये भगवान के अवतार थे। ठीक है, जिस समय यज्ञ भगवान का अवतार हुआ उस समय इंद्र की पोस्ट को संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, यज्ञ भगवान ने इस पोस्ट को संभाला। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, जो मनु थे ना, ये तपस्या कर रहे थे। तो जब मनु तपस्या कर रहे थे तो उनको खाने के लिए ना राक्षस आ गए। तो राक्षस उनको खाने के लिए आ गए, तो उन्होंने यज्ञ भगवान से प्रार्थना करी उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो यज्ञ भगवान से प्रार्थना करने के लिए उन्होंने जिन श्लोकों को गाया वो उससे ईशोपनिषद, वो ईशोपनिषद में है वो श्लोक। ईशोपनिषद पढ़ा है कभी किसी ने? चलो, नहीं भी पढ़ा होगा मैं आपको बता देती हूँ। ईशोपनिषद में जो श्लोक है वो उनकी स्तुति है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट करी भगवान से अपने आप को बचाने के लिए। तो कुछ ना कुछ बोल के रिक्वेस्ट करते हो ना, तो जो श्लोक थे वो ईशोपनिषद में आपको सारे श्लोक मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया अब कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ जी। चलो गुड। कहाँ गया मेरा टॉपिक? एक मिनट, यहाँ चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके पश्चात, अच्छा एक बात बताओ, ये तो बाद में करेंगे। जो सूर्य देव है, जो ये आपको सूरज नजर आते हैं ना ऊपर, सूरज, इनका नाम क्या है? जो चंद्रदेव है इनका नाम क्या है? सोम। हाँ, और जो इंद्र है उनका नाम क्या है? हमारे इंद्र का, जो हमारे चल रहे हैं अभी इंद्र। देखो एक बात समझो, जो ऊपर जो सूरज दिख रहे हैं ना आपको, जो चांद दिख रहे हैं, हम कहते हैं सूर्य देव और चंद्रदेव। ये सूर्य देव और चंद्रदेव नाम नहीं है, ये पोस्ट है, ये पोजीशन है। जैसे मैं आपको पूछूं प्रधानमंत्री कौन है, आप बोलोगे नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री पोजीशन है, पोस्ट है, और जो पोस्ट को संभाल रहा है उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी।
क्लियर हुआ? इसी प्रकार सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, ये पोजीशन का नाम है, ये पोस्ट है। जो इनको संभाल रहे हैं उनके नाम अलग हैं वो व्यक्तियों के। तो हमारे अब हर मनवंतर में ये अलग अलग चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जब भी विवस्वान है तो हमेशा विवस्वान ही रहेंगे ना, मनवंतर चेंज होएगा तो सूर्यदेव भी चेंज हो जाएंगे। तो हमारे सूर्यदेव का नाम है विवस्वान। क्या नाम है? विवस्वान। विवस्वान। ठीक है। और हमारे चंद्रदेव का नाम है सोम। सोम। और हमारे इंद्रदेव का नाम है पुरंदर। पुरंदर। पुरंदर, ठीक है, याद रखना। ऐसे हर एक का नाम है, ये ऐसे नहीं कि सूर्य चंद्र और इनके नाम है, सबके नाम है। ठीक है, पोस्ट है, ये तो पोजीशंस है। जैसे बिजली डिपार्टमेंट है, ये तो एक डिपार्टमेंट हो गया, उसके अंदर काम करने वाले लोगों के नाम तो अलग अलग होंगे ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके पश्चात भगवान अब थर्ड अवतार का वर्णन। अब देखो ये जो अवतार जिस क्रम में दिए गए हैं ना, जिस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में भगवान के अवतार नहीं हुए थे। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले वराह भगवान हुए थे, फिर यज्ञ हुए थे, फिर आगे हुए थे, ऐसा नहीं है। ये क्रम आगे पीछे है, ये किसका सीक्वेंस क्या है ये नहीं किसी को पता। ठीक है, इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र के रूप में अन्य 9 स्त्रियों बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे कि वे जीवन काल में संसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल होगी और उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति करी, जो कपिल का मार्ग है। कभी गंगा सागर गए हो? कोई गया गंगा सागर? नहीं माता जी। गंगा सागर में ये कपिल मुनि जी का ही आश्रम है। कपिल मुनि वहां रहते हैं, अभी भी रहते हैं, दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो कपिल मुनि कौन है? कपिल मुनि कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र हैं। ये चार्ट दिखाती हूँ फिर से। ये देखो, ये देवहूति है ना। दूसरी मनु और शत्रुपा की बेटियों के क्या नाम थे? आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो ये जो देवहूति है, इनकी शादी हुई कर्दम मुनि से। किससे शादी हुई? कर्दम मुनि से। ठीक है, कर्दम मुनि से शादी के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पुराने जमाने में क्या होता था ना, जब भी किसी को कुछ चाहिए होता था ना, वो तपस्या करता था, और कुछ नहीं, बस तपस्या करो, भगवान से प्रार्थना करो। तो कर्दम मुनि को जब इनके पिता ने आदेश दिया कि भाई तुम संतान उत्पन्न करो, जनसंख्या को बढ़ाओ, ब्रह्मा जी का आदेश था, तो कर्दम मुनि ने तपस्या करी बहुत ज्यादा। किस लिए तपस्या करी? कि भाई कोई ऐसी पत्नी, मतलब लड़की से मेरी शादी हो जो कि सुयोग्य हो, अच्छे गुने वाली हो, उससे मैं शादी करूं, फिर जनसंख्या की वृद्धि करूं। क्योंकि अगर पत्नी सुयोग्य है तभी तो अच्छी संतान की उत्पत्ति होगी ना। तो फिर भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया और उनको बताया कि आपकी शादी देवहूति से होगी, मनु और शत्रुपा की बेटी के साथ। ठीक है, उधर नारद मुनि जी ने बखान किया देवहूति के आगे कर्दम मुनि के गुणों का, कि भाई वो बहुत बढ़िया ऋषि हैं, उनको अभी अभी भगवान के दर्शन हुए हैं। तो देवहूति ने अपनी उनके गुणों को सुन के अपने माता पिता मनु और शत्रुपा को बोला कि मुझे कर्दम मुनि से शादी करवानी है। और कर्दम मुनि को भगवान ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया था। कहते भी मनु और शत्रुपा तुम्हारे पास आएंगे, अपनी बेटी के लिए शादी करवाने के लिए आपसे कहेंगे, आप उसको स्वीकार कर लेना। फिर मनु और शत्रुपा जाते हैं कर्दम मुनि के आश्रम में और देवहूति की शादी कर देते हैं कर्दम मुनि से। अब वो राजकुमारी, वो जंगलों में रहने वाले, लेकिन वो बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती हैं, जो देवहूति होती हैं। लेकिन जंगल में रहते रहते, पति की सेवा करते करते उनको होश ही नहीं रहता कि उनके बालों की कब जटाएं बन गई, ना बाल संवारने का उनको कोई ध्यान है, ना कपड़ों का कोई ध्यान है, कुछ ध्यान नहीं है। और ऐसे कितने ही साल बीत जाते हैं, सैकड़ों साल बीत जाते हैं ऐसे, तो बस मतलब उनकी सेवा करते करते। फिर कर्दम मुनि फिर कर्दम मुनि को जब आता है ध्यान में कि भाई हमने तो संतान की उत्पत्ति करनी है, तो फिर वो देवहूति के लिए ना, जब वो देखते हैं देवहूति की हालत, कर्दम मुनि का ध्यान ही नहीं जाता देवहूति की क्या हालत हो गई है ना, उनकी सेवा करते करते। फिर जो देवहूति को देखते हैं कि भाई ये कैसे, मतलब ये तो, इसका तो पूरा रूप सारा खत्म हो गया है, मेरी सेवा करते करते बालों की जटाएं ही बन गई हैं, वस्त्र मैले कुचैले, खुद होश ही नहीं है। देवहूति को इतने साल उनकी सेवा करी। फिर कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति के बल पर एक महल बनाते हैं। उस महल में हजारों दासियां बनाते हैं, विमान, सब कुछ बनाते हैं। वो उड़ने वाला महल होता है। ठीक है, वो उड़ता है आकाश में।
तो फिर ऐसे योग माया से प्रकट करते हैं अपनी दासियों को। फिर सारी दासियां देवहूति को लेके जाती हैं नदी में स्नान करवाने। फिर वहां से देवहूति फिर से वो जवान होकर पूरी निकलती है पूरे श्रृंगार के साथ। फिर कर्दम मुनि उनको विमान में 100 वर्ष तक घुमाते हैं अलग अलग लोकों में, ठीक है। फिर उनके 9 बेटियां और एक बेटा होता है। जो बेटा है वो कपिल भगवान है। और कपिल देवहूति का संवाद बहुत ही सुंदर संवाद है, बहुत ही सुंदर संवाद, ठीक है। जैसे आपके मन में भी कभी कभी आता होगा ना कि हम तो स्त्रियां हैं, हमें तो इतना शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा उद्धार कैसे होएगा। ये सब बातों का आंसर कपिल मुनि देते हैं। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन लिखा है, सांख्य योग के बारे में बताते हैं। व्हाट इज सांख्य योग? सांख्य योग कहते हैं जिसमें आत्मा और क्या बोलेंगे, आत्मा और जगत कैसे बना इसका एनालिसिस है। जैसे हम लोग कहते हैं ना जगत बना 24 तत्वों से, जगत बना पृथ्वी जल अग्नि वायु, फिर आगे उन सब का एनालिसिस करते हैं हम कि वो जिस जिस चीजों से पूरा जगत बना है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। उसको सांख्य दर्शन, सांख्य योग कहते हैं, जो कपिल भगवान ने दिया। तो ये आएगा आपको आने वाले अध्यायों में, इसकी भी चर्चा होगी। ये है भगवान। गीता के चैप्टर्स में भी आपने पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया कपिल मुनि का सांख्य योग आया था ना? हाँ सांख्य योग पढ़ाया था ना आपको गीता में, सांख्य योग है ना। देखो पता है शास्त्र को जब भी पढ़ना है ना बिल्कुल समझ के पढ़ना है। अब हम कैसे भगवत गीता पढ़ते हैं, वहां पे लिखा आएगा सांख्य योग, उसको स्किप भी कर जाते हैं, कुछ होता हुआ, ऐसा नहीं। जब भी कोई मुश्किल वर्ड आए उसको समझना है, फिर ऐसे कैसे नहीं तो समझ आएगा पूरा भगवत गीता, है ना। तो सांख्य योग याद आ गया मुझे, वहां पे करवाया था। कोई बात नहीं, इसमें तो बहुत डिटेल्ड है, भागवतम में तो बहुत ही डिटेल्ड है। मतलब देखो जो उपनिषद है ना, उपनिषद कभी सुना है? उपनिषद है 108 उपनिषद, सुना है कभी? जी माता जी। जो उपनिषद है ना, उपनिषदों में ये बताते हैं, उपनिषदों की भाषा ना बड़ी टफ होती है। उसमें ये बताएंगे वो सत्य है, नहीं वो पूर्ण है, हम उससे आए हैं, हम भी पूर्ण हैं, क्योंकि उन पूर्ण से इतनी सारी इकाइयां निकली तब भी वो पूर्ण ही रहता है। मतलब वो हर बार ना वो सत्य वो बोलते हैं। वो ये नहीं बताते कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण का नाम नहीं लेते। वो उपनिषदों में थोड़ा सीक्रेट रख लेते हैं इस बात को, समझ आया? उपनिषद में क्या बताएंगे? वो परम सत्य, वो जिसको हमने प्राप्त करना है, भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेंगे वो, जैसे ईशोपनिषद है उसमें, ठीक है। फिर जो भगवत गीता है, भगवत गीता से पता चलता है कि वो कौन है। वहां पे भगवान कहते हैं ना मई सर्वाणि कर्माणि, मैं मद क्या था वो, मन मना भव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु मामे वैश्यति संशयते प्रति जाने प्रियोसी में। तो फिर वो कहते हैं ना कि मैं ही हूँ वो जो उपनिषद बता रहे हैं ना, वो सत्य, वो कौन है? वो मैं हूं। ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं। और जो भागवतम है ना, भागवतम कहती है भगवान के शरणागति हो जाओ, उनको पाना है तो उनसे प्रेम करना है, लीलाओं को गाना है, उनके शरणागति हो जाओ, ये भागवतम सिखाती है। और चैतन्य चरितमृत क्या सिखाता है कि शरणागत होना कैसे है। समझ आया? उपनिषद क्या बताते हैं कि कोई है जो सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसका नाम नहीं बताते। भगवत गीता बताती है कि वो जो परम शक्ति है, वो परम सत्य है, वो भगवान है। भागवतम जो है, भागवतम बताती है कि भाई उनसे प्रेम करना है, और वो प्रेम करना कैसे है वो आपको चैतन्य चरितमृत बताएगी। भागवतम बोलेगी शरणागत हो जाओ, और वो शरणागत होना कैसे है वो बताएगी आपको चैतन्य चरितमृत। इसलिए ये सारे पढ़ने जरूरी हैं। भगवत गीता हो गई है, जिनकी नहीं हुई दोपहर के क्लास में हो जाएगी। भागवतम हम पढ़ रहे हैं, और कभी प्रभु इच्छा हुई तो चैतन्य चरितमृत की भी हम चर्चा कर लेंगे। अब समझ आया कर्दम मुनि और देवहूति का? छोटी सी स्टोरी मैंने आपको सुना दी है, ठीक है। बहुत सुंदर है। हाँ जी मेरे ना क्वेश्चन ये है, अब ये जो मतलब पृथ्वी में आए मनु और शत्रुपा, तो ये मुनि कहाँ से आ गए? हाँ, मनु और शत्रुपा मुनि कहाँ से आ गए? देखो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी थी, तो उन्होंने, शुरू से पढ़ते हैं, कुछ पता भी होगा, शुरू से चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने 4 कुमारों को बनाया, उनके मन से प्रकट हुए 4 कुमार, कहते हैं हम नहीं शादी कराएंगे।
फिर गुस्सा आ गया, गुस्से से शिव जी प्रकट हुए, शिव जी ने भूतों प्रेतों की जनसंख्या बढ़ा दी। ब्रह्मा जी कहते हैं आप जाइए, खुद ही कर लेंगे। फिर उन्होंने ऋषियों को प्रकट किया, पता है ना 10 ऋषि हुए थे, मारीची, अंगिरा मुनि, है ना, ये ऋषि हुए थे। सब तो हुए थे, 9 हुए थे, आई थिंक 9 ऋषि। चलो मैं आपको, आई थिंक इट वाज 9 और 10, इट वाज नॉट 7, बट मैं चेक करके बता दूंगी। इन ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, तो इन्होंने जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया। अब ऋषि तो प्रकट हुए, शादी भी तो करानी पड़ेगी ना, ऋषि अकेला थोड़ा ना मतलब बच्चों को उत्पन्न करेंगे, संतान उत्पत्ति करेंगे, लड़की तो चाहिए ना कहीं से। अब लड़की कहाँ से आएगी? तो लड़की आई, इसलिए मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। फिर उनकी 3 बेटियां हुई, उन 3 बेटियों की शादियां हुई इनसे, फिर वो ये सारे लोग प्रकट हुए। एक और, हाँ ये जी। भी दानव कहाँ से आए सारे? जब पृथ्वी पृथ्वी आई अब है फिर दानव। हाँ, अब दानव देखो, जब पृथ्वी एक्चुअली ना, पहले पशु भी नहीं थे, पक्षी भी नहीं थे, कुछ नहीं थे। मनुष्य को तो ब्रह्मा जी ने बना दिया, मनुष्य रूपा को बना दिया, उनकी शादियां हो गई ऋषियों के साथ, और एक एक ऋषि के साथ 9 लड़कियों की शादी हुई हुई है। ऐसा नहीं कि एक के साथ एक की ही शादी हुई, ठीक है। तो शादियां होगी। अब जो इन ऋषियों से शादियां हुई इन लड़कियों की, है ना, इन कन्याओं की, इनके गर्भ से जरूरी नहीं कि मनुष्य प्रकट हुए, इन्हीं के गर्भ से पशु आए, इन्हीं के गर्भ से सर्प आए, इन्हीं के गर्भ से पक्षी आए, इन्हीं बेटियों के गर्भ से। इनसे मनुष्य आए ये नहीं, कईयों के मनुष्य आए, कईयों के देवता आए, और कईयों के राक्षस आए। जैसे जो देवताओं की माता है उनका नाम दिति, कश्यप मुनि की 2 पत्नियां है ना, दिति और अदिति। तो जो दिति है, नहीं सॉरी, अदिति, अदिति और कश्यप मुनि से क्या है? देवता। और दिति जो उनकी बहन है, उससे और कश्यप मुनि से कौन आए? राक्षस आए, राइट। तो इन्हीं कन्याओं से हिरण्यक्ष आए, कहाँ से आए? ये इन्हीं से आए। हिरण्यक्ष। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप भी इन्हीं से आए। ये जितने भी राक्षस हैं, ये जब आप भागवतम पढ़ेंगे ना, इसमें प्रॉपर बताया जाए, ये एक्चुअली कजन ब्रदर्स हैं, ये राक्षस और देवता जो हैं, राक्षस और देवता कजन ब्रदर्स है, भाई हैं ये जय विजय थे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, हाँ माता जी, वो उनको शाप राम। में। एक मिनट, इनके कौन कौन से अवतार हुए? एक तो हुआ इनका शिशुपाल और वो उनके भाई, एक अवतार हुआ इनका 3 रावण, कुंभकर्ण। हाँ, एक एक जो अवतार हुआ जय इनका, विजय। हिरण्यकश्यप और हाँ हिरण्यकश्यप। यही है, बिल्कुल यही है, यही है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वही जय विजय ही है, ठीक है। रावण और कुंभकर्ण ऐसे हर बार 2-2 जने पैदा हुए थे। हाँ, ये भी मतलब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मतलब कहते हैं कि पति के साथ ना वो नहीं करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए इवनिंग टाइम में। तो मेल फीमेल शुड नॉट इंडल्ज इन मेटिंग इन द संध्या काल, ओके। हाँ, तो तब राक्षस पैदा होते हैं। तो राक्षस पैदा होते हैं। तो जो इनकी माता थी, उन्होंने जिद करी कश्यप मुनि से कि यू काइंडली सेटिस्फाई माई लस्ट, आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व विद यू। सो वो संध्या काल का समय था। अब ऋषि ने उनकी बात तो मान ली, लेकिन वो बाद में बड़ा उनको झाड़ा। कहते तुम्हारा ये जो काल है ना, जिस समय तुम मेटिंग कर रही हो, ये काल से ही नहीं, अब इसके प्रभाव से तुम्हारे राक्षस पुत्र प्रकट होगा। अब वो परेशान होगी इनकी मैया, तो वो फिर कहते कि राक्षस प्रकट होगा, फिर उसका उद्धार कैसे होगा? तो फिर मुनि ने बोला कि उद्धार ऐसे होगा कि भगवान उसको मारेंगे, तो वो मारेंगे तो उनका उद्धार होगा। तो इनकी माता ने बिकॉज गलत समय वो भोग किया था, तो उसकी वजह से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आए थे, माता की गलती की वजह से प्रकट हुए थे। माता जी, शिशुपाल और दूसरा कौन सा था? दंतवक्र, आई थिंक इट्स दंतवक्र। हाँ जी, यही था, शिशुपाल और दंतवक्र। हाँ जी, यही था। यही था ना, शिशुपाल और दंतवक्र थे। क्लियर हुआ माता जी? आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये हो गया ना। चलो, ऐसे कभी कभी ना ऐसा मन करता है भगवान को ना बहुत बहुत धन्यवाद दें कि अभी तक तो बुद्धि चल रही है, थोड़ा बहुत याद रह जाता है, फिर पता नहीं आगे आगे क्या होगा। तभी तो कह रहे हैं अभी अभी सारे शास्त्र सुन लो, इससे पहले कि मेरी बुद्धि ही भ्रमित हो जाए, मुझे भूलना ही शुरू हो जाए। पहले पहले सुन लो सारे। चलो आगे, आगे अवतार पढ़े भगवान का।
अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु हय हय इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। अच्छा, ये जो जिनकी कथा है ना, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, वराह, ये कथाओं के ऊपर प्रॉपर चैप्टर्स हैं भागवतम में। मतलब आपको ध्रुव महाराज की कथा अगर पढ़ेंगे ना, ध्रुव महाराज के ऊपर आपको 7-8 चैप्टर मिल जाएंगे भागवतम में। तो बहुत डिटेल्ड इनकी स्टोरी आने वाली है, आप टेंशन मत लो। इतना डिटेल्ड वर्णन है ना कि भाई पहले उसने गदा उठाया, फिर उसने भगवान पे मारा, भगवान ने उसको इस अस्त्र से काटा, फिर उसकी बाजू पे चोट लग गई। तो एक एक सीन का इतना डिटेल्ड वर्णन है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, टेंशन मत लो। ये ना थोड़ा संक्षिप्त विवरण है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो शॉर्टकट में सुना रहे हैं ना। ये सारे अवतार आपको डिटेल्ड में सुनने को मिलेंगे, बिल्कुल डिटेल में। उनके जन्म से लेके कैसे वो बड़े हुए, कैसे उनको मारा गया, सब अच्छे से आएगा आगे जाके। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं? आगे कहते हैं अत्रि और उनकी पत्नी ने क्या की? तपस्या की। तपस्या करके उन्होंने भगवान से वर मांगा कि उनको ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों पुत्र के रूप में प्राप्त हों। तो फिर दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। जो दत्तात्रेय है उनके 3 सिर हैं, ठीक है। इनके 24 गुरु थे। पता है आपको दत्तात्रेय भगवान की कथा कभी सुनी है? हाँ उनकी जी। कथा नहीं सुनी, पर आपने जब वो आदि गुरु गीता जी थे में सुनाई दत्तात्रेय। थी। दत्तात्रेय की ना 24 गुरु थे। इनकी कथा भी आएगी, इनकी कथा बहुत आपने बाद। हाँ जी, आपने थोड़ी सी सुनाई भी थी हमें, जब गीता ये सांख्य योग वाला चैप्टर था ना, दत्तात्रेय जी का बताया था आपने। हाँ तो तब बताया होगा, पर इनकी डिटेल में कथा आएगी, ठीक है। दत्तात्रेय भगवान की भी कथा आएगी। तो ये भी भगवान के अवतार ही है, ठीक है। उन्होंने ये जो यदु है लिखा हुआ है ना, ये राजाओं के नाम है। यदु है, इन्होंने इन राजाओं को ज्ञान दिया था, ठीक है। और ये सारे राजा भक्त बन गए थे। क्लियर हुआ? माता जी, इनके 3 मुंह थे ना शायद, हाँ जी, दत्तात्रेय जी के। 3 फेसेस। हाँ जी, 3 फेसेस थे। अरे रुकिए, आपको अभी भगवान के अवतारों के दर्शन कराते हैं भाई, रुकिए, मेरे को ढूंढने दो। अगर मेरे को फाइल मिल गई ना। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है माता जी। ये जो हिरण्याक्ष और ये थे, ये जयवीर थे ना भगवान के, वो गार्ड थे या गेटमैन, जो भी है, हाँ वो हाँ कहानी है उनकी। हाँ हाँ, 1 मिनट रुकिए, फाइल ढूंढने दो। अगर फाइल मिल गई ना, अभी सबके दर्शन करा देते हैं। फाइल मिल जाए बस मेरी। एक तो इतना कुछ भर दिया है कंप्यूटर में ना, मुझे खुद नहीं पता कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है। मतलब मेरे पास इतना सारा सिखाने पढ़ाने के लिए मेरे लैपटॉप में पड़ा है ना, मुझे खुद ही नहीं पता चलता कौन सी चीज कहाँ रख दी। माता जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आपके पास इतना इतना टाइम कहाँ से आता है, इतना याद रखते हो आप। कितनी कृपा है आप पे, समझ में ही नहीं आता कि आपका कैसे क्या करते हो। मेरे को भी नहीं समझ आता। जिस दिन मुझे समझ आ गया ना, उस दिन मैं आपको भी बता दूंगी। मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा कि ये हो कैसे रहा है। क्योंकि माता जी, आप इतना कुछ याद रखते हो, मेरे को तो कल परसों का किया हुआ ही भूल जाता है, आप कैसे कर लेते हो। अच्छा, बताते हैं कैसे कर लेते हैं, अभी बताते हैं। भागवतम की फाइल ही नहीं मिल रही, बताइए। चलो एनीवेज, श्लोक की साइटिंग में हो सकती है। 1 मिनट थोड़ा रुको, हाँ बताती हूँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपको तो इतनी छोटी छोटी स्टोरी सुनाते हैं ना। आपको एक चीज दिखाती हूँ मैं, ये देखो। 1 मिनट, जो बच्चों के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, आपको स्क्रीन तो नजर आ रही होगी। ये देखो, ये दशावतार है। ये बच्चों को कैसे सिखाते हैं, ये देखिए। आज दिखाते हैं आपको बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। बच्चों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो, ये आपको तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा सुना दिया ना। यहाँ पे प्रॉपर एक एक फोटो के साथ होता है। मतलब एक एक इंसिडेंट का प्रॉपर फोटो बना बना के उसमें फिर सिखाया जाता है। जैसे ये देखो, दिखाती हूँ, मत्स्य अवतार दिखाती हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी माता जी। तो बच्चों को दक्ष अवतार पढ़ाए थे मैंने ना प्रहलाद स्कूल में। ये देखो मत्स्य अवतार, ये देखो। फिर ऐसे वो सत्यव्रत मुनि तपस्या करे, उनके हाथ में मछली है। जो फोन पे उनको फोटो तो नहीं दिख रही होगी, पर बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं वो दिखा रही हूँ मैं स्क्रीन पे। ये देखो, वो मछली पोर्ट में गई, फिर मछली बड़ी बन गई और बड़ी बन गई। ये देखो, फिर वो भगवान विष्णु आ गए वहां से। ऐसे फिर बारिश हुई। ये ऐसे पढ़ाया जाता बच्चों को। बच्चों को थोड़ा ना याद रहेंगी इतनी सारी चीजें। ये देखो, फिर ये वो आ गया, उसने वेद चुरा लिए भगवान के। फिर भगवान ने अवतार लिया, मत्स्य अवतार। ये देखो खा, और एक एक पॉइंट को कि मछली को वो खा रही है एक्चुअल में, ऐसे दिखाया जाता है। ऐसे पढ़ाया जाता है बच्चों को।
अब कुछ लोगों को लगता है कि हम प्रहलाद स्कूल में ना बस ड्राइंग करा के बच्चों को भेज देते हैं, ऐसा नहीं, ड्राइंग नहीं, बहुत बहुत मेहनत लगती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहुत बहुत टाइम ज्यादा लगता मेहनत है माता जी, तभी बच्चे समझ सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत टिपिकल है ये समझना बच्चों के लिए। है माता बहुत। जी मैंने आपको चतुर्मास में ना दत्तात्रेय जी की फोटो भेजी है, देखना, ये ठीक है? मैं अभी आपको दे रही हूँ ना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट दे रही हूँ आपको, अभी सारा कुछ ही दे रही हूँ, मेरे को फाइल मिल गई है मेरी, अभी दिखाती हूँ आपको। चैप्टर 1, हाँ कैंटो 1 चैप्टर 3 ये है। 1 मिनट रुको, अभी आपको ना सारे अवतारों के दर्शन कराते हैं। एक मिनट के लिए होल्ड करो। तो ये दत्तात्रेय भगवान जो है, ऋषि ने और उनकी पत्नी ने वो करी, तपस्या करी, तो उन्होंने, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ये बेसिकली ब्रह्मा विष्णु और शिव का कॉम्बिनेशन है, जो दत्तात्रेय भगवान है ना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये आगे आपके अवतार, ये दिखाते हैं आपको, ये लो, ये वाराह भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ये देखो, ठीक है, ये वाराह हाँ जी, भगवान जिन्होंने हाँ जी, उठाया हुआ पृथ्वी को, ठीक है। अभी किसके बारे में बात करी थी मैंने, ये है करदम मुनि, देखो करदम मुनि नजर आ रहे हैं। करदम मुनि बहुत सुंदर है, उनके बाल ना ऐसे होते हैं जैसे अंग्रेजों के बाल होते हैं ना, सुनहरे सुनहरे, ऐसे उनके बाल हैं। और उनकी गोल्डन माता गोल्डन। भी बूढ़ी नहीं है, उनकी माता भी यंग है, क्योंकि वो उनको आशीर्वाद मिला हुआ है करदम मुनि से, वो यंग ही रहेंगी। ये उनके माता, उनका बहुत, ये जो महल नजर आ रहा ना पीछे महल, ये करदम मुनि ने बनाया है महल, ये योग माया से बना था, बहुत सुंदर महल था, इसमें सारे ऐश्वर्य थे, ठीक है। और देवहूति ने ना फिर जब इनको ज्ञान हुआ, इन सारे ऐश्वर्यों का भोग करना बंद कर दिया, दासियों की सेवा लेनी बंद कर दी, फिर उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी, ठीक है। अब ये दत्तात्रेय नजर आ गए, ठीक हाँ है जी जी, माता जी। ये दत्तात्रेय है, इनके 3 सिर हैं। अब आपको ये है आपके यज्ञ अवतार, यज्ञ अवतार नजर आ गए, ये है, तो ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक है। चलो अभी मेरे को मेन टॉपिक पे वापस आना है, चलो साथ साथ में मैं फोटो दिखाती जाऊंगी, इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझने में हेल्प मिल जाएगी। आगे चलते हैं। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंदन, सनातन के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य, आत्म ज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन 4 कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से व्याख्या करी कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तो क्या कह रहे हैं, अब किसकी उत्पत्ति की बात हो रही है इसमें, कौन आए, 4 कुमार, कौन आए हैं, 4 4 कुमार, कुमार। ये हैं 4 कुमार, 1 मिनट दिखाते हैं, ये हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये इनकी आयु कितनी है, आयु तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दिखने में कैसे दिखते हैं, 5 वर्ष के बालक के जैसे, और कपड़े नहीं पहनते हैं ये, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे, सबसे ओल्डेस्ट हैं ये, ब्रह्मा जी के फर्स्ट मनसा पुत्र है ना, लेकिन वो ज्ञान भी इनको बहुत है, लेकिन दिखेंगे ऐसे ही हमेशा, ठीक है। नजर आ गए, अब तो रिलेट कर पा रहे हैं ना अवतारों को थोड़ा थोड़ा। चलो आगे चलते हैं। उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण युगल रूपों में जन्म लिया। कामदेव, ये कथा है, ये नर नारायण की, अब कथा तो आज होगी नहीं, क्योंकि कथा का सुनाने में 10 मिनट लग जाएंगे, तो हम 5 श्लोक तक इस कथा को विश्राम देते हैं। तो आज हमने कौन कौन से अवतार पढ़े, बताओ। वराह कपिल, अवतार, यज्ञ अवतार, कपिल, कपिल भगवान, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कुमार अवतार, दत्तात्रेय भगवान को पढ़ा, ठीक है, हमने यज्ञ भगवान के बारे में जाना, ये हमने आज कर लिए हैं, 5 अवतार कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी ना ग्रुप में कोई मैसेज डाल देना कि श्लोक 1 से लेके 5 तक किए हैं आज हमने, ये मैसेज डाल दिया करो, ठीक है। ये आपको ऐसे पढ़ाते हैं ना बच्चों के साथ, आपको एक और चीज दिखाती हूँ, रुको, शायद अगर मुझे मिल जाए तो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। खैर कभी आपके साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, आप लोगों के साथ भी ना, आप लोगों के लिए भी ना गेम बनाती हूँ। अच्छा, फोन वाले डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कथा को, ठीक है। हरे कृष्णा। आपको दिखाती हूँ बच्चों के साथ गेम कैसे खेलते हैं हम लोग, 1 मिनट। और ये गेम खुद बनाई जाती हैं ऐसा, 1 मिनट रुको, कल की गेम कहाँ है मेरी,
हाँ, एक मिनट दिखाते हैं। ये जीत माता जी ने तो खेली हुई है शायद गेम, है ना? जीत माता जी देखी थी ना? और कल ना माता जी को नजर नहीं आ रहा था, राधिका माता जी को, तो मैं दिखाती हूँ। ऐसे ना गेम होती है बच्चों की, ऐसे नहीं वो बैठते बच्चे क्लास में। ये देखो, देखो, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन रामायणा? 7 चैप्टर्स, है ना? फिर इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है इस गेम को। एक मिनट रुको, बताती हूँ। दिख रहा है आपको? नजर आ रहा है? जी हाँ माता जी, जी। हाँ जी। ये देखो, ऐसे गेम होती है, जैसे जैसे गेम है ना। अब इसको हम घुमाएंगे, इसको, ये देखो घूम रहा है चक्कर। अब ये आके कहीं पे रुकेगा। What was the name of ऋषि वाल्मीकि इन चाइल्डहुड? ठीक है, फिर आपको ये गेस करना है क्या नाम था वाल्मीकि ऋषि का चाइल्डहुड में। रत्नाकर। गेस करो। रत्नाकर। यस। चलो, आप सब लोगों को गेम खिलाते हैं आज, ठीक है? आगे चलते हैं। मैंने आप भी खेली थी खेलो, माता जी अपनी बेटी के साथ। ठीक है? बाकी लोग जिन्होंने कल आंसर दिए हैं वो मत दें, ताकि नए लोगों को ना थोड़ा वो मिले, जिन्होंने कल नहीं खेली थी। देखो, जल्दी से खेलते हैं। हाउ ऋषि वाल्मीकि चैंटेड द महामंत्र? बताओ क्या बोला था? राम राम राम, हरे राम, मरा मरा, हरे कृष्ण क्या कर रहा था? मरा मरा। मरा मरा बोला था। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। राइट, फिर इसको घुमाते हैं। सो हाउ मेनी श्लोकास आर देयर इन वाल्मीकि रामायणा? 24,000। 4000। 24,000, yes. So next, एक एक क्वेश्चन गायब होता जाएगा, ठीक है? What is the meaning of Valmiki in Sanskrit? एंट हिल। Yes, this is ant hill. Hill. आप लोगों को खेल के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी माता जी। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? ये चीजें भूलती नहीं है। भूलती नहीं है ना? What is the name of father of Valmiki? रचेता। रचेता। प्रचेता, yes. ये सब लोगों ने क्लास लगाई लगती है वो रामायण वाली मुझे। गई थी माता जी। नहीं तो प्रचेता ना बोल पाते अभी। हाँ सही कह रहे हैं हम। ये देखो, which birds were playing on the bank of river Tamsa? क्रेन। Prawns, yes. Good. You guys are very intelligent. So let's spin the wheel. फर्स्ट कांड ऑफ रामायणा, फर्स्ट कांड का नाम क्या है? बालकांड। बालकांड, यस, यू वेरी राइट। On which river bank Rishi Valmiki went to take bath? तमसा। Yes, this is Tamsa. Right. Who gave inspiration to Rishi Valmiki to write Ramayana? ब्रह्मा जी। हाँ जी। Yes. Good. Now the last question. How many chapters are there in Ramayana? कितने कांड हैं? 7। 7। 7। सब जीत गए, ठीक है? कितने नंबर आए देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया। अरे वाह, 10 नंबर आ गए सबके। हरि बोल, ठीक है, पास हो गए सारे। हरि बोल। सो आई कैन डू वन थिंग। आपको ये गेम अच्छी लगी? सब लोग बताओ पहले। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी लगी माता जी। हमारा बचपन तो ऐसा होता ही नहीं था ना। तो ठीक है, मैं आपके लिए ना ऐसी गेम डिजाइन कर दिया करूंगी, ठीक है? कभी कभी मैं क्योंकि आपको ये ऐसे बड़ी सिंपल है और ये ना मतलब इस फॉर्म में रिमेम्बर भी रहेंगे। रिमेम्बर है ना, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट कोई चैप्टर करेंगे ना जिसमें मुझे लगा कि ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग भगवत गीता की क्लास में एक गेम खेलेंगे, राइट? ठीक है, खेलेंगे। ठीक है माता जी। आपको ये बच्चों वाले काम तो नहीं लगेंगे? नहीं नहीं माता जी, इंटरेस्टिंग है।
इंटरेस्टिंग है। हम माता जी ये ना कह सकते कि हम बचपन में खेले हुए, हमारे हम लोगों के टाइम में तो ये चीजें होती नहीं थी। तो हाँ ये बात है माता जी, ये फैक्ट है। कोई बात नहीं, तो आप अभी बचपन के को बच्चों जियो को ना। खिला रहे हैं ना। हाँ, बचपन को अब आप ये देखो कि जिन बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे गेम्स से, और ये आपको ना एक मैंने ग्लिम्स दिया है कि ऐसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और आपको पता है ऐसी ना जाने कितनी गेम्स होती हैं, कितनी फिजिकल गेम्स, फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत कुछ होता है पेपर लास्ट स्कूल में। तभी तो बच्चे फटाफट से आंसर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट ड्राइंग ओनली कि वहां पे ड्राइंग करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत एक्टिविटीज होती हैं। नहीं माता जी, बहुत डिफिकल्ट है बच्चों को कराना, उनके अकॉर्डिंग स्लाइड बनानी, ये सब बहुत डिफिकल्ट है। और इतने बच्चों को हैंडल करना, और बहुत सारे बच्चे तेज है। बहुत तेज बच्चे हैं ये भाई, बहुत तेज। और आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब बच्चे कई बार उनको नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, और आपको ऐसे प्रश्न पूछेंगे, आप सोचोगे ये प्रश्न अगर आपने पढ़े नहीं हुए ना स्क्रिप्चर, आप फंस जाओगे। मेरे को बच्चे ने आके बोला कि बताओ भगवान राम की बहन का नाम क्या है, वो पढ़ा हुआ तो मैंने बता दिया, शांता है। तो ऐसे बच्चे पूछ लेते हैं। ये छोड़ा, हमें ये पता है कि सीता मैया के जो फादर थे उनका नाम जनक था। वो पूछेंगे श्रुति कीर्ति के फादर का क्या नाम था, मांडवी के फादर का क्या नाम था। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक, आपको याद रखना पड़ेगा वहां पे, नहीं तो फिर बच्चे सोचेंगे ये हमारी मैडम कैसे, इसको तो कुछ खुद ही नहीं आता। तो इसलिए आपको हाँ ये तो कैसे, माता जी बहुत सेंसिटिव वो है। बहुत सेंसिटिव फील्ड है। बच्चों के मन में एक बार चली गई ना ये बात कि हमारे जो टीचर सामने खड़े हैं उनको कुछ नहीं आता है, फिर वो कैसे सीखेंगे आपसे। इसलिए आपको, साइलेंट कर देते हैं माता जी बच्चे। हाँ, आपको शांत रहना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सब चीजें याद रखनी पड़ती हैं अगर आपने बच्चों से डील करना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव। और ये आपको पता है, ये सारी जो गेम बनाई गई है ये नेट से नहीं ली गई। इसको पहले मैंने गेम को बनाना सीखा 2 दिन पहले, रात को मैं 2:30 बजे सोई सीख के इसको कि कैसे बनाना है। फिर जाके मैंने इस गेम को बनाया, इसके टेम्पलेट्स ढूंढे। ये मतलब खुद की बनाई हुई गेम है। ये आपको नेट पे ऐसे ऐसे नेट से नहीं कहीं से ली गई है। एक्सीलेंट माता जी, क्योंकि ना वो क्वेश्चन से ना डबल क्लिक करेंगे तो उसका आंसर आ रहा था। यस। हाँ, और ऐसे तो एक बहुत गेम थोड़े ना है, है? अरे एक गेम थोड़े ना, ऐसी और भी दिखाते हैं आप। अभी चलो आज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, दिखाती हूँ कितनी टाइप की गेम है। ये एक एक है ऐसे, इसमें ना बहुत सारी गेम्स आएंगी। आज की मैं उसमें ना नई गेम खिलाऊंगी आपको। किसी में बुक खुलती है, किसी में क्लाउड्स बन जाते हैं, किसी में बारिश होती है, क्वेश्चन हो रहा है साथ में बारिश होती है उसके ऊपर, ऐसे छाता बना हुआ है। जैसे बड़े इंटरेस्टिंग है। आपको भी खेल, हम सब मिलके खेलेंगे, ठीक है, भगवत गीता की क्लास में खेलेंगे। लेट मी मेक सम गेम फॉर यू। Right, so thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम जी, माता जी। दंडवत प्रणाम।